हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो देखिए, बड़ा सवाल है, आखिर मदन शर्मा के साथ जिन शिव सैनिकों ने मारपीट की थी, पहले शिवसेना नेता दावा कर रहे थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, उन 6 के 6 शिव सैनिकों को थाने से ही जमानत मिल गई है। और देखिए, एक पूर्व नौसैनिक के साथ इन 6 शिव सैनिकों ने मारपीट की थी। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि एक 65 वर्षीय बुजुर्ग, एक नौसैनिक, पूर्व नौसैनिक, उसको पीटा घर से बाहर बुलाकर महज एक कार्टून व्हाट्सएप पर शेयर करने के लिए। वो कार्टून जो उद्धव ठाकरे पर बना हुआ था, और उद्धव ठाकरे जिनके बेटे हैं यानी बाला साहब ठाकरे, वो खुद ऐसे कार्टून बनाया करते थे और उन कार्टूनों के जरिए राजनेताओं पर निशाना साधा करते थे। और उसके बाद शिव सैनिक इस पूर्व नौसैनिक के घर पहुंचते हैं, नीचे बुलाते हैं और मारपीट करते हैं। कई अहम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर थाने से ही जमानत कैसे मिल गई, शिवसेना के इन गुंडों को आखिर थाने से जमानत कैसे मिल गई, और वो परिवार, जिस परिवार के साथ ये सब कुछ हुआ, उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। ये गुंडे अब बाहर घूमेंगे और जाहिर सी बात है परिवार सवाल उठा रहा है, और ये गुंडे अब परिवार को भी धमकाएंगे। उनकी सुरक्षा की गारंटी क्या मुंबई पुलिस लेगी, क्या शिवसेना लेगी, क्या महाराष्ट्र सरकार लेगी? ये तमाम अहम सवाल हैं, क्योंकि इन 6 शिव सैनिकों को थाने से ही जमानत मिल गई। कैसे मिल गई, पुलिस ने कौन सी धाराएं लगाई, क्यों ऐसी धाराएं लगाई गई कि उनको थाने से ही जमानत मिल जाए, ये सब कुछ किसके कहने पे हुआ, ये तमाम अहम सवाल उठ खड़े होते हैं। आखिर एक पूर्व नौसैनिक, एक वरिष्ठ नागरिक के ऊपर इस तरह से हमला करने के बावजूद इन 6 शिव सैनिकों को थाने से जमानत कैसे मिल गई, ये बहुत अहम सवाल है। महाराष्ट्र सरकार लगातार बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकती है, लेकिन जो कुछ मुंबई में हो रहा है वो बताता है कि लोकतंत्र कहीं नजर नहीं आ रहा है। चाहे कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ना हो, उस पर भी यही दलील दी गई महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से, शिवसेना के नेताओं की तरफ से। और अब देखिए, एक पूर्व नौसैनिक को शिव सैनिक पीटते हैं, महज इसलिए पीटते हैं क्योंकि उन्होंने कार्टून शेयर किया था। बहुत बुरा लग जाता है शिव सैनिकों को कि उनके जो नेता है उद्धव ठाकरे, उनके खिलाफ ऐसा कार्टून बन कैसे गया। अरे वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हो, दूसरे नेता हो, तमाम नेताओं पर लोग निशाना साधते हैं अपने अपने तरीके से। लोग जो विरोधी होते हैं, जो विरोध करते हैं, या जिनको लगता है कुछ ठीक नहीं हो रहा, वो सवाल उठाते हैं। लेकिन शिव सैनिकों को यह नागवार गुजरा, वो पहुंच गए मदन शर्मा के घर, मदन शर्मा जी को नीचे बुलाया गया और उसके बाद शिव सैनिकों ने उनको पीटा, बुरी तरह पीटा। मदन शर्मा अस्पताल में भर्ती हैं, आंख में बिल्कुल उनके खून उतर आया है, खून जम गया है, कुछ ऐसी स्थिति हो गई है। परिवार उनका डरा हुआ है। बेटी बेटे का कहना है कि पीओ के जैसे हालात वाकई हो गए, कंगना ने कुछ गलत नहीं कहा था, डर लग रहा है। सवाल यही है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है, उद्धव ठाकरे साहब इसका जवाब देगा कौन, क्यों शिव सैनिक बेकाबू हो गए। और अब सबसे बड़ा सवाल कि जब मुंबई पुलिस पहुंचती है, उन 6 लोगों को गिरफ्तार करती है, कौन सी धाराएं लगाई गई कि उनको थाने से ही जमानत मिल गई। अब इस परिवार की सुरक्षा का क्या होगा। ये 6 लोग जिन्होंने मदन शर्मा के साथ मारपीट की, ये अब परिवार के साथ क्या करेंगे, उस परिवार की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, कौन देखेगा उस परिवार को। महाराष्ट्र सरकार जो तस्वीरें और पोस्टर जारी करती है शेरों के साथ, क्या इसी तरह से होगी सुरक्षा लोगों की? ये कई अहम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है और शर्मनाक खबर यह है कि इन 6 शिव सैनिकों को थाने से ही जमानत दे दी गई है, इनको आजाद कर दिया गया है, इनको छोड़ दिया गया है। बड़ा सवाल यह है, एक पूर्व नौसैनिक जिनकी पिटाई की गई महज एक व्हाट्सएप पोस्ट फॉरवर्ड करने पर, उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा कौन करेगा। उनके बेटे से हम बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि डर का माहौल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक व्हाट्सएप पोस्ट जो है वो पिताजी ने फॉरवर्ड किया था, उनको नीचे बुलाकर उनके साथ मारपीट की जाती है। सालों से हम यही रहते आ रहे हैं मुंबई में। उनके बेटे ने दावा किया कि मैं मुंबई में पैदा हुआ, यही सब कुछ पढ़ाई लिखाई की, मैं भी उतना ही मुंबई का हूं, फिर मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों, मेरे परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों। क्या विरोध नहीं हो सकता, क्या पॉलिटिकल सटायर नहीं हो सकते, क्या व्हाट्सएप पे लोग चीजें शेयर नहीं करते हैं। खुद मदन शर्मा ने पूछा कि क्या उद्धव ठाकरे व्हाट्सएप पर चीजों को शेयर नहीं करते हैं। यह बड़ा सवाल उन्होंने उठाया और इसी पर उन्होंने कहा कि डर का माहौल है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और देखिए, बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। अस्पताल पहुंचे थे वो मिलने के लिए मदन शर्मा जी से, पूर्व नौसेना अधिकारी जिनके साथ कल ये सब कुछ हुआ था। क्या कहा किरीट सोमैया ने, सुनिए। किरीट सोमैया जो अस्पताल में पहुंचे हैं, जो पूर्व नेवल अधिकारी हैं, उनके साथ हुई मारपीट मामले में, किरीट जी, जिस तरीके से ये घटना हुई है, शिवसेना के लोग पहुंचते हैं, मारपीट करते हैं, और वो भी सिर्फ कार्टून जो है, एक जो बाला साहेब खुद इस तरीके का कार्टून इस्तेमाल करते थे, उसी तरीके का एक कार्टून फॉरवर्ड करने के मामले में। वास्तव में ये सिर्फ पहली घटना नहीं है। जब से उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं, ठाकरे सरकार बनी है, तब से 2 डजन ऐसी घटनाएं हुई है।
मारपीट करना, गुंडागिरी करना, और पुलिस उनको ही प्रोटेक्शन देती है। और इसलिए इस बार हमने कड़क, मैं तो मदन शर्मा और उनके परिवार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दुनिया के सामने शिवसेना और ठाकरे सरकार का असली रूप दिखाया है। इन सब 6 के 6 लोगों के ऊपर अधिक कड़क सेक्शन लगाने चाहिए। ये सेक्शन लगा के बेल पे छोड़ना, ये तो नाटक है। वहां आईडीबीआई के मैनेजर की मारपीट या इस प्रकार से मारपीट, अभी यह रोकना होगा। लेकिन वो लोग शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, देखिए जिन्होंने मारपीट की उसको कानून की धाराओं के तहत बुक किया है, गिरफ्तार किया है। देखो, शिवसेना को झुकना पड़ा, ठाकरे सरकार को घुटने पे आना पड़ा, और इसी प्रकार से गुंडागिरी करते रहेंगे तो उनको महाराष्ट्र की जनता घर पे भी भेजेगी। लेकिन सरकार की तरफ से, शिवसेना की तरफ से ये भी कहा जा रहा है जब हमारे साथ में होते हैं तब तो आपत्ति नहीं है, क्योंकि विरोध में है तो इस तरीके से जबरदस्ती इसको उठा रहे हैं। जब तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे एक भी ऐसी गुंडागिरी चलने नहीं दी थी। अब उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो वो क्या इस प्रकार से गुंडों का राज करेगा? हम नहीं चलने देंगे। आखिरी सवाल सबके बीच में, जमानत भी मिल गई है, जमानत मिल गई है उन लोगों को थाने से ही। देखो, कम से कम 6 लोगों को गिरफ्तार तो किया। कल तो ये इनके शर्मा जी के ऊपर एफआईआर पुलिस लेने निकली थी, और इसलिए कल मैंने मुंबई के पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को वार्निंग दी थी, आप अगर गिरफ्तार नहीं करोगे तो मैं आज धरने पे बैठूंगा। गिरफ्तारी हुई है। यानी साहब, बीजेपी नेता किरीट सोमैया को सुन रहे थे, जो सवाल ये उठा रहे हैं लगातार। एबीपी न्यूज भी वही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उन 6 लोगों को जमानत कैसे मिल गई, और जब जमानत उन 6 आरोपियों को मिल गई जिन्होंने मदन शर्मा को उनके घर के बाहर बुला के पीटा था, तो ऐसे में उस परिवार की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या शिवसेना लेगी? क्या शिव सैनिक लेंगे? वो शिव सैनिक जिनके साथियों ने इस तरह से एक बुजुर्ग नौसैनिक की पिटाई कर दी सिर्फ एक व्हाट्सएप पोस्ट फॉरवर्ड करने पर। लेकिन इस पर अब खुलकर कोई कुछ बोलने पर तैयार नहीं है। देखिए, मुंबई पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। गुंडागर्दी के आरोपियों को आखिर जमानत मिल कैसे गई? ऐसी कौन सी धारा लगाई मुंबई पुलिस ने शिव सैनिकों को देखकर कि उनको जमानत मिल गई? आरोपियों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? जाहिर सी बात है, धाराएं कुछ इस तरह की लगाई मुंबई पुलिस ने कि उनको जमानत मिल जाए। गुंडागर्दी के आरोपियों के साथ पुलिस खड़ी क्यों नजर आ रही है? क्योंकि अगर पुलिस कड़ी कार्रवाई करती, एक सीनियर सिटीजन के साथ इस तरह की घटना हुई थी, एक पूर्व नौसैनिक के साथ इस तरह की घटना हुई थी, और उसके बाद भी मुंबई पुलिस का ढीला ढाला रवैया, और थाने से ही आरोपियों को जमानत कैसे मिल गई? ये बड़े अहम सवाल हैं। आखिर मुंबई पुलिस ने ऐसी कौन सी हल्की धाराएं लगाई कि अब वो परिवार एक बार फिर डर के साए में जीने को मजबूर है? अजय दुबे, उन 6 आरोपियों को जमानत मिल जाती है, परिवार की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? आदर्श, सुबह मेरी बात हुई थी मदन शर्मा से। दिन में थोड़ी देर पहले मैं उनकी बेटी से बात कर रहा था, और जो दहशत का जो भाव पूरे शर्मा परिवार के मन में है इस समय, वो पूरी तरह से बयां हो रहा है उनकी बातों से। यहां तक राष्ट्रपति से, उनकी बेटी सीधे राष्ट्रपति से मांग कर रही है परिवार की सुरक्षा की तमाम बातों की। और इस कड़ी में जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा देने की है, मुंबई पुलिस किस तरह से असफल रही है कि पिटे, शर्मा जी की पिटाई हुई, मदन शर्मा जी को घर में उनकी इमारत में घुस के पीटा, मारते हुए बाहर लेके आए। इसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची है तो सबसे पहले मदन शर्मा को ही गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगी। स्थानीय नेताओं ने आके समर्थन किया, तो उसके बाद वो बात वहां खत्म हुई और खोजबीन शुरू हुई उन शिवसेना के नेताओं की जिन्होंने पीटा था। और जब बात देर शाम मीडिया में चढ़ी है, ये खबर उठी है, तो आज सुबह अजय, मुझे एक बात बताइए, मुंबई पुलिस ने क्या शिव सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए हैं? मुंबई पुलिस ने क्या शिव सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए हैं? धाराएं ऐसी लगाई कि जमानत हो गई? जल्दी से बताइए। निश्चित तौर पर ये इतनी हल्की धाराएं, घर के अंदर घुस के, इमारत के अंदर घुस के पीटते हुए बाहर लेके आए हैं। इतनी हल्की धारा लगाई कि सुबह सुबह 7 बजे बेल दे दी, घर जाने दिया, क्योंकि एक ये भी कारण था कि सुबह सुबह। अजय, आप रहिए हमारे साथ, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास। स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, और दोनों ही तस्वीर देखकर आपके माथे पर जो शिकन की लकीर है ना, वो बढ़ जाएंगी। एक तरफ कल मुंबई में नौसेना अधिकारी के साथ बदसलूकी की गई, और दूसरी तरफ आरोपियों को जमानत दे दी गई है। यह बेहद शर्मनाक खबर है कि उन 6 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। अजय दुबे का रुख करते हैं। जी अजय, बताइए। जी आदर्श, नेवी के रिटायर्ड अधिकारी, देश की सेवा करने वाले अधिकारी के संग जो कुछ हुआ है, अब उनके जो दूसरे साथी हैं, डिफेंस से जुड़े हुए, नेवी से जुड़े हुए, अलग अलग डिफेंस के जो विभाग है उनसे जुड़े हुए अधिकारी, ये सेना से जुड़े हुए लोग पहुंचे हैं, विरोध कर रहे हैं, अभी नारेबाजी भी कर रहे थे। उनसे उनके मन में क्या चल रहा है उस पर बात करते हैं। साहब, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, आपके एक साथी के संग जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, क्या मनोभाव है आप लोग का? एक्चुअली ये बहुत घिनौना हरकत है, जब गुंडों के द्वारा एक बुजुर्ग
जो हमारे नेवी के ऑफिसर्स है उनको घर से बाहर बुलाना और मारना, ये कहाँ की न्याय नीति है? ये सब न्याय से परे है। एक्चुअली ये सब गुंडागर्दी हुआ है, यहाँ का कोई शासन में उनका कंट्रोल नहीं है। जो सैनिक है बॉर्डर पे, उसका जो बहुत ही सरहद पे वो लोग रक्षा करते हैं और यहाँ आने के बाद वो असुरक्षित रहते हैं, यह बहुत ही कहीं बुरा लग रहा है। और लोग जिस तरीके से मारा पीटा वो तो ठीक ही है साहब, उससे आगे बढ़ के सुबह सुबह बेल भी हो गई है, तो पुलिस या फेलियर आप देख रहे हैं इसमें, जिम्मेदार किसको मानेंगे? ये सब भारतीय सेना का इंसल्ट है, ये भारतीय सेना का इंसल्ट है। यहाँ पे इतने सैनिक अभी रिटायर 3.5 लाख सैनिक है, ये सब सैनिक जमात का पूरा इंसल्ट है, ये लोकशाही का इंसल्ट है। हम तो इनका बड़े पूरे सैनिक और जोर शोर से इनका खारे से नुकसान करते हैं, क्योंकि अभी हमारे ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहब जो एक्स एमपी है वो अभी आ रहे हैं, वो अभी कुछ देर के बाद आपको एड्रेस करेंगे और आपको। सर एक बात मुझे और ये बताते चलिए कि आप लोग का बीच के साथी हैं, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, शिवसेना को किस तरह से इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे? एक फोटो शेयर करने के लिए अगर चीजें इस तरह से हो गई हैं तो किसको जिम्मेदार इसके लिए मानेंगे? यहाँ पे हम किसी एक पार्टी या उसके साथ जो दल बैठे हुए हैं उनको हम सबको जिम्मेवार मानते हैं। जो सरकार में बैठे हैं सबका काम है एक आम नागरिक की या एक सर्विसमैन की एक सुरक्षा देना। हम वहाँ पे देश की रक्षा करते हैं, यहाँ आने के बाद हम असुरक्षित है, तो ये सब सरकार की जो सरकार चला रहे वो सब यंत्रणा फेलियर है। तो आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं सुरक्षा के लिए, किस लिहाज से यहाँ पे पहुंचे हैं? क्या कुछ करके परिवार को सुरक्षा देने किस लिहाज से आए यहाँ पर? हम निवृत्त के बाद हम अपनी परिवार की सुरक्षा हम सरकार पे सौंप देते हैं, यहाँ पे यंत्रणा के ऊपर सौंप देते हैं, पुलिस के ऊपर सौंप देते हैं, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है। इससे पहला एक एकता कपूर ने सैनिकों के महिला के ऊपर व्यभिचारी वेब सीरीज XXX2 बनाया था, उसके ऊपर हमने राज्य के गृह मंत्री से मिले थे, राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री से मिले थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ इसके ऊपर। इस विषय में मैं पूछूंगा, अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं किस लिए? परिवार की सुरक्षा, जो परिवार शर्मा परिवार है डरा हुआ है, परिवार की जो अपने हमारे नौदल अधिकारी है मदन शर्मा जी, उनको हम सहानुभूति से मिलने को आए हैं, उनको सुरक्षा के लिए आए हैं और सरकार से ये गुहार लगाएंगे कि उनको। देखिए पूर्व सैनिकों का जो गुस्सा है ना वो भी फूट पड़ा है इस पूरे मामले पर। लगातार पूरी अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर।